नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की उस राजनीति की जो महाराष्ट्र की राजनीति के उस पुराने सड़े हुए नाटक का अंतिम दृश्य है, जहां ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अपनी ही नफरत की स्क्रिप्ट में फंसकर हंसी का पात्र बन गए हैं। सोचिए, ये सालों तक मराठी मानुस का ढोल पीटते रहे, लुंगी उठाओ पूंगी बजाओ का पुराना रिकॉर्ड बजाते रहे, उत्तर भारतीयों को बाहरी कहकर गालियां देते रहे, दक्षिण भारतीयों को रसमलाई कहकर उनका मजाक उड़ाते रहे और आज वही बाहरी लोग ठाकरे बंधुओं की पूंगी बजा रहे हैं। बीएमसी मुंबई की वो महानगर पालिका जिसे ठाकरे परिवार ने अपनी जागीर समझ रखा था, कई राज्यों से बड़े बजट वाली, वहां से ठाकरे बंधुओं की सत्ता का सपना अब चकनाचूर हो चुका है। 30 साल बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीएमसी से बाहर हो चुकी है और राज ठाकरे वो तो पहले से ही बाहर थे। अब तो उनकी एमएनएस की हालत ऐसी हो गई है कि लोग पूछ रहे हैं, भाऊ ये पार्टी है या सिर्फ राज ठाकरे का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये ठाकरे बंधुओं की करनी का फल है। इनकी नफरत की राजनीति अब इनको ही डुबो रही है। इनकी अवसरवादी जोड़ी अब जनता की हंसी का कारण बन गई है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, महाराष्ट्र की 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में से 19 में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने 2017 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है और बीएमसी 227 सीटों वाली मुंबई की ये महानगर पालिका ठाकरे परिवार की जागीर, लेकिन अब बीजेपी और शिंदे की शिवसेना को उसमें भी बहुमत मिल चुका है। बीएमसी में अब पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब बाहर हो चुकी है। राज ठाकरे की एमएनएस वो पहले से ही हाशिए पर है। लेकिन मैं ठाकरे बंधुओं से यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपकी वो मराठी अस्मिता की राजनीति अब कहाँ गई? आप तो सालों से चीखते थे कि मुंबई सिर्फ मराठी की है, लेकिन जनता ने आपको ये कह दिया कि मुंबई सबकी है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है। दोस्तों, मराठी वोटरों ने ठाकरे बंधुओं को 49% वोट दिए, बीजेपी को 30%, लेकिन असली तमाचा तो ठाकरे भाइयों को उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय वोटरों ने मारा। बीजेपी को 68% उत्तर भारतीय वोट मिले और 61% दक्षिण भारतीय वोट मिले और ठाकरे बंधु सिर्फ 19% उत्तर भारतीय और 21% दक्षिण भारतीय। राज ठाकरे जी, आपकी वो बिहारी भगाऊ वाली राजनीति अब आपको ही भगा रही है। आप उत्तर भारतीयों को गालियां देते थे, अब वही लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। आपकी ये नफरत का ही फल है। और दक्षिण भारतीय राज ठाकरे, आपने अन्ना मलाई को रसमलाई कहा था, तमिलनाडु से रसमलाई आया है, सामना में भिखारी लिखवाया। आप सोचते थे जनता फिर वही पुराना रिकॉर्ड सुनेगी, लेकिन जनता ने कहा अब पूंगी आपकी बज रही है। दक्षिण भारतीयों ने सायन धारावी में बीजेपी को वोट दिया क्योंकि बीजेपी उसने अन्ना मलाई को उतारा, दक्षिण भारतीयों तक बात पहुंचाई और आप तो बस नफरत फैला रहे हैं। राज ठाकरे, आपकी ये छोटी सोच, ये नस्लवादी मजाक अब आपको ही छोटा कर रहा है। जनता हंस रही है आप पर। और उद्धव ठाकरे जी, आप तो कमाल के हैं। आपने हिंदुत्व छोड़ दिया, कांग्रेस एनसीपी की गोद में जाके बैठ गए, बाल ठाकरे की विरासत को तिलांजलि दे दी और अब राज ठाकरे के साथ सालों की दुश्मनी भुलाकर एक हो गए। क्यों? बीएमसी बचाने के लिए। लेकिन जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपकी शिवसेना टूट चुकी है, आपकी साख खत्म हो चुकी है और अब ये अवसरवादी जोड़ी जनता देख रही है। आप दोनों की नौटंकी पर हंस रही है। उद्धव जी, आप मराठी मानुस की बात करते थे लेकिन गैर मराठी को अपमानित करते थे और आज गैर मराठी ने आपको अपमानित कर दिया। यह आपकी करनी का ही फल है। ठाकरे बंधु, आप दोनों की राजनीति बस नफरत पर टिकी है, विभाजन पर टिकी है और अब जनता ने आपको ही विभाजित कर दिया है। दोस्तों, ये जीत बीजेपी की रणनीति की है, देवेंद्र फडणवीस की, अमित शाह की। फडणवीस ने बाहर से किसी नेता को नहीं बुलाया, योगी नहीं, गुजराती नेता को नहीं। क्यों? क्योंकि जानते थे ठाकरे बंधु बाहरी का रोना रोएंगे, गैर मराठी और गैर मराठी करेंगे, लेकिन फडणवीस ने लोकल लीडरशिप पर भरोसा किया और जीत गए। ये राजनीतिक परिपक्वता है। ठाकरे बंधु, आपकी नफरत की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। जनता विकास चाहती है, एकता चाहती है, आपकी पूंगी बच चुकी है। लेकिन दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ठाकरे भाइयों की इस हार पर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।